निवेदन है कि जीवन में अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए, अपने चित्त चरित्र को अच्छा रखना चाहिए। मेरी बहन बेटी और माताओं से भी निवेदन है, ये चौपाई भाइयों के लिए लिखी तो माँ बहन बेटियों के लिए लिखी है। तुम्हारे बराबर कोई मिले तो अपना उसे भाई समझो, तुमसे छोटा है तो छोटा भाई अपना पुत्र समझो, अगर तुमसे बड़ा है तो ताऊ चाचा, और पिता की दृष्टि से उस भाई बहन को देखने की कोशिश करो। आज भागवत श्रोताओं, जब समझ में नहीं आया तो मंत्री समझा रहा है, और मंत्री इसलिए समझा रहा है जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं। काऊ काऊ के तो समझ में आ रही है, और काऊ काऊ के तो कतई ना समझ में आ रही है। अब कुछ लोहा ओरिजिनल होता है, कुछ लोहा लोकल होता है। ओरिजिनल लोहे को अगर तुम आग में डालोगे तो जल्दी तप जाएगा, जल्दी मुड़ जाएगा, और कुछ गड़बड़ वाला लोहा होता है जो मिक्स वाला, वो आग में भी पिघलता नहीं है। तो याद रखना, कुछ लोगों के दिमाग में कथा घुसती है और कुछ लोगों के दिमाग में नहीं घुसती है। अब इसमें हमारा दोष थोड़ी है कि तुम्हारे दिमाग में कथा क्यों नहीं घुसती है, क्योंकि समझदार ने समझदार को समझ कर भेजा है, और उतना ही वो समझ सकेगा जिसमें जितना भेजा है। जितना दिमाग है उतनी तो कथा समझ पाओगे। दिमाग भगवान ने दे दिया नहीं, जब पागल ही पैदा हुए हो तो हम यहाँ कोई बरेली थोड़ी है, कोई हमारा हॉस्पिटल थोड़ी है कि हम करंट लगा के यहाँ तुम्हें होशियार बना देंगे। क्यों भाई? तो इसलिए कोशिश ये करो कि मास्टर जब स्कूल में पढ़ाता है तो 100 बच्चे बैठे होते हैं, और 100 बच्चों में वो बात जब मास्टर पढ़ाता है जिसके समझ में आ जाती है तो समझ लो हमारे लिए समझाई जा रही है, और जो बात तुम्हें ना समझ में आए तो समझ लेना कि ये हमारे विषय की बात नहीं है, ये किसी और विषय की बात हमें समझाई जा रही है। वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, इसलिए ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। मंत्री इसलिए समझा रहा है कि परीक्षा जी एक कुआं बना है, ठीक है ना, और अगर 4 आदमी कुआं पर बैठे हैं और एक अंधा व्यक्ति सामने से आ रहा है, और अगर अंधा व्यक्ति आकर के कुआं में गिर जाएगा तो दोष किसे लगेगा? आंख वालों को लगेगा जो 4 लोग बैठे थे, क्योंकि अंधे को तो दिख नहीं रहा था पर तुम्हें तो दिख रहा था। तुमने उस अंधे की रक्षा क्यों नहीं की है? तो दुनिया के लोगों, हमारा काम इसलिए है कि जानबूझ करके लोग कुआं में जा रहे हैं तो हम समझा इसलिए रहे हैं, क्योंकि अगर हम समझाएंगे नहीं तो परमात्मा के यहाँ दोष हमें लगेगा कि तुम गा बजा के ढोलक पीट के खींचते रहे, तुमने लोगों को कुछ समझाया नहीं, इसलिए हम वहाँ से बच जाएंगे। क्योंकि हम तो अपना कर्म और कर्तव्य सा पूरा कर रहे हैं, पर आप सुने या उस पर ना चले तो ये हमारी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, ये आपकी अपनी व्यवस्था है। तो भागवत श्रोताओ, मंत्री समझा रहा है कि महाराज मान लो तुम्हें नहीं मालूम है कि परनारी क्या है। उसी समय राजा नहुष बोला, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, मैं करूं तो करूं क्या? क्योंकि अरे प्रेम बुरी जंजीर, वीर तुम झूठी मती मानो, और जात नाई कचू पेश बुरी, बीमारी जई जाना।
नहीं आवे। भैया प्रेम बुरी बीमारी, जैसे दुनिया हारी है। भैया प्रेम बुरी बीमारी, जैसे दुनिया हारी है। आज राजा नौस को रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता, भूख भी कम हो गई। उसी समय भागवत श्रोता मंत्री समझा रहे, महाराज घर पे तुम्हारी महारानी है, जितना तुम प्रेम पर नारी से करते उतना प्रेम अपनी नारी से करो तो जिंदगी तुम्हारी और अच्छी होगी। क्यों भागवत श्रोताओ, परनारी की तो बात छोड़ दो, परनारी को जब तक पैसा और शरीर की ताकत नजर आएगी तब तक साथ देगी। पैसा खत्म हुआ, तुम्हारे शरीर का बल खत्म हुआ, तो जैसे आदमी मोबाइल बदल देता है वैसे ही वो आदमी बदल देगी। तो याद रखना, लिखा है परनारी की तो बात छोड़ो, अपनी नारी कब तक साथ देती है। अरे नार प्रेम जब ही अलो माने, नार प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। और होता क्या है बुढ़ापे पर, अरे बल कमती हुई जात, प्रेम घट जात नार को भाई। वो तो बोले करुए बोल कहे, मर जाओ गलम दुखदाई। यानी कि नार प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। और बुढ़ापे पे प्रेम कम हो जात, बल घट जात नार को भाई। अब बुढ़िया बोले करुए बोल कहे, अब तुम मर जाओ बलम दुखदाई तो ज्यादा ठीक है। तो अपनी पत्नी भी बुढ़ापे पर ठुकराने लगती है, पर नारी तो साथ कब तक देगी। और इसी बीच में हमारे भक्तों का कुछ योगदान भगवान के चरणों में अर्पण किया है।